स्टूडेंट्स, आज आप लोग को हम बताएंगे एक्सरसाइज 16.2 का जो भी उसका इंट्रोडक्शन है उसको बताएंगे। साथ ही साथ 16.2 का जितना भी एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करेंगे। तो आप बोलेगा सर ठीक है हम इसमें जाएंगे, इससे पहले 16.1 में क्या था। तो 16.1 में आप लोग को बताए हैं, वहां आपको सिर्फ सैंपल स्पेस पढ़ाया गया। क्या पढ़ाया गया? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या था फुल डिटेल में बता चुके हैं, ठीक है ना। सैंपल स्पेस क्या होता है हम बता चुके हैं, एक और बता देते हैं। सैंपल स्पेस जितना भी आउटकम्स आता है कोई किसी भी एक्सपेरिमेंट में, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं वो हमको आउटकम्स देते हैं, अपना रिजल्ट देते हैं। जब वो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को जब हम एक सेट के अंदर रख देते हैं, जब उस रिजल्ट को कहने को उस आउटकम्स को जब हम एक सेट के अंदर रख देते हैं तो वो सेट मेरा क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस। क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस। आज हम पढ़ेंगे इवेंट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? इवेंट के बारे में। इवेंट मतलब होता है घटना। इवेंट मतलब क्या होता है? घटना। घटना जो है किसका घटना? सैंपल स्पेस से क्या घटना ना, किसका घटना होगा? सैंपल स्पेस का ही होगा। तो किसका इवेंट? सैंपल स्पेस का ही इवेंट। इवेंट जो है, इवेंट आपका क्या होता है? सबसेट होता है। इवेंट जो है सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। इवेंट जो है सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। तो इवेंट के बारे में पढ़ेंगे। इवेंट होता है सैंपल स्पेस का। इवेंट देखिए सब बोलेगा सर सबसेट क्या होता है? तो सबसेट का देखिए सिंपल भाषा में समझिए। सिंपल सबसेट का मतलब होता है, अपना सबका जो देहाती भाषा है उसमें सिंपल सबसेट का मतलब होगा आपका चेला। सबसेट का मतलब क्या होगा? चेला। सिंपल स्पेस हो गया गुरु, इवेंट हो गया उसका चेला। इवेंट क्या हो गया? उसका चेला। सैंपल स्पेस हो गया उसका गुरु, इवेंट हो गया उसका चेला। सबसेट मतलब होता है चेला ना। सबसेट है किसका? सैंपल स्पेस का। तो जो गुण गुरु में होगा उसका गुण चेला में आएगा। जो गुण गुरु में होगा उसका गुण चेला में आएगा ना। तो चेला में वही गुण होगा जो उसके गुरु में होगा, ठीक है ना। इसी तरह से इवेंट का जो है ना कई प्रकार भी पढ़ेंगे। पहले आप इवेंट के बारे में बढ़िया जान लीजिए। इवेंट क्या होता है? इवेंट सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। सबसेट मतलब चेला होता है सैंपल स्पेस का, ठीक है ना। तो इवेंट में वही वैल्यू आएगा या वही एलिमेंट आएगा जो सैंपल स्पेस में होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हम सैंपल स्पेस के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो सैंपल स्पेस मुख्य रूप से इसमें 3 टाइप्स के होते हैं। पहला इम्पॉसिबल और एंड श्योर इवेंट। फर्स्ट नंबर जो होता है आपका इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट। सेकेंड नंबर में सिंपल इवेंट। थर्ड नंबर में कंपाउंड इवेंट, ठीक है। अभी इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। आइए मौखिक बता दे ना, बता देते हैं। खाली बोलेगा सर दिखाते हैं नहीं। चलिए इवेंट it is a subset of sample space। ये क्या है? सबसेट है सैंपल स्पेस का। क्या है? सबसेट है सैंपल स्पेस का। आपके एक एग्जांपल हम समझाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। टॉसिंग 2 कॉइन, 2 कॉइन को टॉस करते हैं। इसके लिए सैंपल स्पेस वन करके आएगा तो HT ये मतलब क्या आएगा? उसमें से एक इस प्रकार का इवेंट है जो इस प्रकार का इवेंट है गेटिंग
getting at least 2 हेड, कम से कम 2 हेड प्राप्त करता है, उस प्रकार का इवेंट है। तो देखिए इसमें कम से कम 2 हेड किसमें है, इसमें 2 हेड है, 2 हेड कम से कम, और इसमें 2 हेड है नहीं है। तो ये जो है एच क्या कहलाएगा, एक प्रकार का इवेंट कहलाएगा। आपको क्या बोले थे, इवेंट क्या होता है, चला होता है किसका, सिंपल स्पेस का। तो देखिए गुरु के पास जो ज्ञान है वही ज्ञान चला के पास आया है ना। ऐसा तो नहीं जो गुरु के पास जितना ज्ञान है सब ज्ञान चला के पास आ जाएगा, ये जरूरी नहीं है, इसीलिए सब नहीं आया इसमें। चलिए उसके बाद आपका क्या है, टाइप्स ऑफ ना, टाइप्स नहीं, टाइप्स ऑफ सिंपल स्पेस, टाइप्स ऑफ इवेंट, टाइप्स ऑफ इवेंट। इवेंट का टाइप्स होता है, फर्स्ट नंबर में होता है आपका इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल और श्योर इवेंट। दूसरा नंबर होता है सिंपल इवेंट। थर्ड नंबर में होता है थर्ड नंबर में होता है कंपाउंड इवेंट। थर्ड नंबर में क्या होता है, कंपाउंड इवेंट। ये 3 वो टाइप्स इवेंट का होता है। तो आइए हम आपको इस तीनों के बारे में बताते हैं। फर्स्ट नंबर में आपका था, फर्स्ट नंबर में इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट। तो पहले इम्पॉसिबल के बारे में चर्चा करते हैं, उसके बाद श्योर के बारे में। इम्पॉसिबल मतलब असंभव, नहीं बोलते इम्पॉसिबल है तुमसे कर पाना, इम्पॉसिबल है मतलब असंभव है। इम्पॉसिबल मतलब असंभव। तो वैसा इवेंट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट न हो, उसे हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। उसे हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। A event is said to be impossible if इवेंट के बराबर है। देखिए बराबर क्या आ जाए, है, उसके अंदर क्या आ जाए, है का मतलब होता है एक भी सेट नहीं, है का मतलब क्या होता है एक भी सेट नहीं। कहते हैं वैसा इवेंट लीजिए, एक को हम इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। कब कहेंगे, जब एक के अंदर एक भी एलिमेंट न हो, मतलब हाई एलिमेंट का है, क्या हो, हाई मतलब होता है इम्पॉसिबल। 0 मतलब क्या होता है, 0। देखिए एक एग्जांपल समझाते हैं। कहता है उसी में जो आपका एग्जांपल भाई, उसी में टॉसिंग 2 कॉइन, जब 2 कॉइन का टॉस किए थे तो इसका सिंपल स्पेस था आपका टेल पे हेड टेल, यही था। ये एक ऐसा इवेंट है, कहते गेटिंग थ्री हेड। ये एक ऐसा इवेंट है जो आपको कह रहा है कि 3 हेड आएगा। कितना हेड आएगा, 3 हेड। देखो तो चला ऐसे 3 हेड है, किसी में 3 हेड है नहीं है। जब नहीं है इसका जो सेट बनाओगे
इसके अंदर क्या एक भी नहीं आएगा, असंभव है ना। 3 इवेंट लाना इसके लिए असंभव है, इसलिए हो जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट। इस प्रकार के तो क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से तो समझाते हैं। कहता है रोलिंग ए डाई, एक डाई को रोल कीजिए। जब आप एक डाई को रोल करिएगा, उसमें उसका सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 यही आएगा। फिर ए एक ऐसा इवेंट है जो गेटिंग मोर देन 7 कहता है, मोर देन 7 मतलब 7 से अधिक है, मोर देन 6 से अधिक आंकड़ा आएगा। तो 6 से अधिक उसमें देखिए कौन है, एक वो नहीं है, नहीं तो 5 हो जाएगा, ए बराबर 5। इस प्रकार का जब इवेंट आएगा होगा, इस प्रकार का आपको इवेंट कहीं मिले, इसको आप क्या बोलिएगा, इस प्रकार के यदि आपको इवेंट मिले तो इसको आप क्या बोलिएगा, इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलिएगा, इम्पॉसिबल इवेंट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पहला का ही एक दूसरा था, पहला का ही एक और था श्योर इवेंट। पहला में एक और था आपका श्योर मतलब पक्का, वैसा इवेंट जिसके अंदर कोई न कोई एलिमेंट हो, वैसा इवेंट जिसके अंदर कोई न कोई एलिमेंट हो, उससे हम बोलेंगे श्योर इवेंट। फिक्स है, कुछ ना कुछ इसके अंदर होगा ही होगा, इसके अंदर फिक्स है जो इसके अंदर कुछ ना कुछ होगा ही होगा। those event which have at least one element in the set। तो ऐसा इवेंट जिसके अंदर एटलीस्ट मतलब कम से कम, वैसा इवेंट जिसके अंदर कम से कम एक, ज्यादा क्या हो उसका मतलब नहीं है, कम से कम एक। तो वैसा इवेंट जिसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट हो उसे हम बोलेंगे श्योर इवेंट। इज कॉल्ड एज those events which have at least one element in the set is called as sure event। उसे क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट। एक एग्जांपल से देखते हैं, वही आपका सैंपल स्पेस लीजिए, एच वाला और दो पॉइंट वाला एच टी ये एक ऐसा इवेंट है जिसे कहता है गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। एक ऐसा इवेंट है जिसमें कम से कम एक हेड है। देखिए जिसमें कम से कम एक हेड है, ठीक है, दो हेड है, कम से कम एक होना चाहिए। दो हेड कोई बात नहीं, लिखेंगे दो हेड लिखेंगे, एक है ना लिखेंगे, इसमें नहीं है इसको नहीं लिखेंगे, इसमें ठीक ही है ना, इसमें नहीं है इसको नहीं लिखेंगे। देखिए इसके अंदर कितना एलिमेंट, 3 गो आ गया एलिमेंट, कम से कम तो होना चाहिए, 3 का तो बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, खुशी की बात है। कम से कम एक होना चाहिए, एक से अधिक आएगा तो खुशी की बात है, ठीक है ना। तो श्योर इवेंट वैसा इवेंट जिसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट हो, वो सब क्या कहेंगे, श्योर इवेंट। अब ये दूसरा आपका था सिंपल इवेंट। सेकेंड नंबर में था आपका सिंपल इवेंट।
तो कहता है वैसा इवेंट, सिंपल मतलब साधारण, सिंपल मतलब साधारण, इवेंट मतलब घटना, साधारण घटना, वैसा घटना जिसके अंदर एक ही होगा इवेंट, वैसा इवेंट जिसके अंदर केवल एक ही। तो दोज इवेंट which have only one which have only one element in the set is called as simple event। इस प्रकार इवेंट हम क्या कहेंगे? सिंपल इवेंट। वैसा इवेंट जिसके अंदर कम से कम नहीं होगा, एक ही होगा, एक ही एलिमेंट हो, उस प्रकार इवेंट को क्या कहेंगे? सिंपल इवेंट। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल वही रहने दीजिए। एस बराबर आपका है एच टी एच ये आपका उसका सर्कुलेशन है जब दो कॉइल क्रॉस करते हैं उसका है। ये एक इवेंट है और ये कह रहा है आपको गेटिंग एग्जैक्टली गेटिंग नोटेड। ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें कहता है कोई टेल नहीं आएगा। देखिए तो कोई टेल नहीं आएगा, तो इसमें कोई टेल नहीं आएगा, इसमें तो आ रहा है, इसमें आ रहा है, एक तो इवेंट आया बन करके, एक ही है। इस प्रकार के इवेंट को क्या बोलेंगे? सिंपल इवेंट। देखिए इसमें नो टेल, एक भी टेल नहीं, हेड है खाली। जब इस प्रकार का टेल एक इवेंट आएगा, उसमें एक ही आएगा एलिमेंट, जब एक ही एलिमेंट आएगा उस इवेंट के अंदर, उससे क्या बोलेंगे? सिंपल इवेंट। उसे क्या बोलेंगे? सिंपल इवेंट। चलिए आइए, लास्ट आपका है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट कहता है दोज इवेंट which have more than one elements in the set is called as compound event। मतलब वैसा इवेंट जिसके अंदर एक से अधिक एलिमेंट हो, उससे हम क्या कहेंगे? कंपाउंड इवेंट। उसे हम क्या कहेंगे? कंपाउंड इवेंट। देखिए एस बराबर जो आपका है एच टी है ना। ये एक ऐसा इवेंट है जो कहता है गेटिंग वन हेड गेटिंग एग्जैक्टली कर दीजिए, एग्जैक्टली वन हेड। एक ऐसा इवेंट है जिसमें एक ही हेड है। हेड कितना है? एक हेड है। तो देखिए इसमें दो है, इसमें कितना है? एक हेड है, इसमें कितना है? एक हेड है, इसमें तो नहीं है। देखिए एक से अधिक एलिमेंट है इसके अंदर, एक से अधिक एलिमेंट है, दो एलिमेंट है ना। इस प्रकार के इवेंट को क्या कहेंगे? कंपाउंड इवेंट। इस प्रकार के इवेंट को क्या कहेंगे? कंपाउंड इवेंट। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
आइए एक बार फिर रिवीजन कर देते हैं। इवेंट क्या होता है? इवेंट सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। इवेंट क्या होता है? सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। सबसेट मतलब चेला होता है। क्या होता है? चेला। तो इवेंट के पास वही एलिमेंट होगा जो सैंपल स्पेस के पास होगा। ठीक है। उसके बाद इवेंट का टाइप्स हो गए। इवेंट में इवेंट 3 टाइप्स के होते हैं। इवेंट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला इम्पॉसिबल और श्योर इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट तो वैसा इवेंट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट न हो, इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर इवेंट वैसा इवेंट जिसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट हो, श्योर इवेंट। सिंपल इवेंट वैसा इवेंट जिसके अंदर एक ही, कम से कम की बात यहाँ नहीं हो रही, एक ही एलिमेंट हो, उसे हम क्या बोलेंगे? सिंपल इवेंट। कंपाउंड इवेंट 3rd नंबर में। तो कंपाउंड इवेंट कहता है वैसा इवेंट जिसमें एक से अधिक एलिमेंट हो, उसे हम बोलेंगे कंपाउंड इवेंट। ये आपका इवेंट था, उसका टाइप्स था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब आइए, अब आप लोग को बताएंगे इवेंट के अलजेब्रा के बारे में। इवेंट के अलजेब्रा क्या होता है, यहां से क्वेश्चन आता है। चलिए अलजेब्रा ऑफ इवेंट। अलजेब्रा ऑफ इवेंट का अलजेब्रा पहला नंबर आपका है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। फोर्थ नंबर में आपका है, फोर्थ नंबर इवेंट ए बट नॉट बी। इवेंट ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी। 5 नंबर में है इसका मल्टीप्लिकेटिव एक्सक्लूसिव, मल्टीप्लिकेटिव एक्सक्लूसिव। 6 नंबर में आता है एक्सहॉस्टिव इवेंट, एक्सहॉस्टिव इवेंट। यही इसके अलजेब्रा के अंदर आपके 6 टर्म पढ़ना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस अलजेब्रा के अंदर इवेंट की जो अलजेब्रा है उसके अंदर आपको ये 6 टर्म पढ़ना है। आइए कंप्लीमेंट्री इवेंट करता है यदि देखिए इफ ए इज एनी इवेंट, यदि एक कोई इवेंट है तो देन ए डैश इज known as complementary event, complementary event। देखिए एक कोई इवेंट है तो उसका ए डैश मतलब उसका उल्टा होगा। ए डैश का क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। बोलेगा सर के डैश कैसे निकालेंगे? देखिए नोट में निकाल देते हैं इसको। नोट में लिख लीजिएगा, नोट में ए डैश बराबर एस माइनस के होता है। एस क्या है? सैंपल स्पेस। ए दिया रहेगा, बोलेगा ए डैश निकालने के लिए ए दिया रहेगा,
बोलेंगे डैश निकालने के लिए तो क्या करिएगा, सैंपल स्पेस में से ए को घटा दीजिएगा, सैंपल स्पेस में से ए को क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। नॉट की हो गया आपका। नॉट पर 2 में देख लीजिए इसका ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश बराबर एस होता है। एस मतलब सिंपल स्पेस होता है। ए डैश बराबर क्या निकालिएगा, एस माइनस ए, और ए यूनियन ए डैश बराबर एस आ जाएगा। ये दोनों अपना याद रखिएगा। इवेंट ए और बी, इवेंट ए और बी का मतलब होता है, इवेंट ए और बी का मतलब होता है ए यूनियन बी। इवेंट ए और बी का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। इस कैसे निकालते हैं बताएंगे आगे एग्जाम्पल। आइए, इवेंट ए एंड बी, जहां पर एंड दिखाई दे तो वहां हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, इसे बोलिएगा यूनियन, यूनियन, और इसे आप बोलिएगा इंटरसेक्शन। आपका फर्स्ट टॉपिक का एक्सरसाइज का है रिलेशन स्टेट थ्योरी का, और रिलेशन पर्सन समझा उसी में सब करना है। आइए, इवेंट ए बट नॉट बी, इवेंट ए बट नॉट बी, ए तो होगा लेकिन बी नहीं होगा, ए तो होगा लेकिन बी नहीं होगा। इसका मतलब होता है ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, और इसका जो मान आ जाएगा ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश। कैसे सब होता है सब बताएंगे, आप उसको याद रखिएगा, फॉर्मूला याद रखिएगा, समझे क्या होता है। जब इवेंट ए बट नॉट बी लिखा रहेगा तो क्या होगा, ए माइनस बी होगा, और ए माइनस बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी डैश। कैसे निकालते हैं आपको जस्ट एग्जाम्पल बताएंगे, सब बताएंगे। चलिए, मल्टीप्लिकेटिव एक्सक्लूसिव इवेंट, मल्टीप्लिकेटिव एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब होता है जब इवेंट ए और इंटरसेक्शन बी, ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 5 के बराबर आ जाए। इसके बराबर आ जाए 5 के बराबर, मतलब ए और बी में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसका मतलब होता है कॉमन। इसका मतलब क्या होता है कॉमन, यूनियन का मतलब होता है जो है उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, जो नहीं, जो ए में है उसको लिखेंगे, जो बी में है उसको भी लिखेंगे, जो कॉमन है उसको भी लिखेंगे। एक कोई भी किसी को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। यूनियन का मतलब होता है, इंटरसेक्शन मतलब होता है दोनों के बीच में जो कॉमन आएगा वो लिखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी जब 5 के बराबर आ जाए तो एक भी एलिमेंट नहीं आएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव एक्सक्लूसिव इवेंट। चलिए, एक्सहॉस्टिव इवेंट, एक्सहॉस्टिव इवेंट कब होगा, जब ए यूनियन बी बराबर एस हो जाए, मतलब सैंपल स्पेस आ जाए। जब ए यूनियन बी बराबर सैंपल स्पेस आ जाए तो ये एक्सहॉस्टिव इवेंट कहलाएगा, एक्सहॉस्टिव इवेंट कहलाएगा। यही आपका 6 तक है, ये आपको समझ में आ गया तो आपका एक्सरसाइज क्लियर है, ठीक है। ये अब आए एग्जाम्पल पे एक्सरसाइज 16.2 का एग्जाम्पल यहाँ से होगा। एग्जाम्पल नंबर 4 से इसमें स्टार्ट है। एग्जाम्पल नंबर 4 से चला स्टार्ट है। इसमें एग्जाम्पल है कितना देख लेते हैं, 4 5 6 6 से स्टार्ट है, 6 7 8 तीन एग्जाम्पल है। अच्छा है एग्जाम्पल। आइए एग्जाम्पल नंबर, हमारी एग्जाम्पल सॉल्व करना है, समझे कि नहीं सर। ये एग्जाम्पल इस वीडियो में सिर्फ हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा एक्सरसाइज का वीडियो बना करके। कहता है कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग ए डाई। कहता है एक एक्सपेरिमेंट पर विचार कीजिए जिसमें एक डाई को हम रोल किया करते हैं। जब रोल करिएगा तो ठीक है, जब आप रोल करिएगा चला तो एक डाई को रोल करिएगा तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 8 आएगा डायमंड।
उसके बाद कहते हैं लेट ए बी द इवेंट। ए जो है इवेंट है गेटिंग ए प्राइम नंबर। ए किस प्रकार का इवेंट है? ए जिस प्रकार का इवेंट है जो प्राइम नंबर गेट करता है। प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है? बोलो जल्दी। 2 यहां हो जाएगा आपका 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 3, 5। चलिए बी द इवेंट गेटिंग एन ओड नंबर। बी इस प्रकार के इवेंट है जो ओड नंबर होता है। बी में हो जाएगा आपका बी इक्वल टू ओड नंबर 1, 3, 5। फिर कहता है आपको ए बी हो ही गया। चलिए राइट द सेट रिप्रेजेंटिंग द इवेंट। फर्स्ट नंबर में देखिए आपको क्या पूछा है। फर्स्ट नंबर में पूछा आपको इवेंट ए और बी। ए और बी आपको हम बताए हैं ए और बी मतलब ए और बी का फॉर्मूला ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी जब निकालोगे चला देखो फिर से बताते हैं एक बार। ए यूनियन बी का मतलब होता है जो ए में है उसको तो लिखेंगे और जो बी में है उसको भी लिखेंगे, ठीक है ना। दोनों को मिलाकर लिखेंगे। ध्यान इतना ही देना है कि कोई भी एलिमेंट 2 बार रिपीट नहीं करना है। आइए ए में क्या सब है 2, 3, 5। बी में 1, 3, 5 है। एक काम करते हैं यहाँ 2 से लिखने से अच्छा क्या है यहाँ 1 से लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा 1, 2, 3। दोनों में 3 के बाद लिखेंगे, दोनों में 5 के बाद 5 लिखेंगे। 1, 2, 3, 5। ए और बी का मतलब हो गया 1, 2, 3, 5। ठीक है। सेकेंड नंबर में सेकेंड में कहता है आपको ए एंड बी। ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन आएगा सिर्फ वही एलिमेंट लिखाएगा। जो दोनों में कॉमन आएगा वही एलिमेंट लिखाएगा। दोनों में कॉमन कौन है देखो तो 1 है नहीं, 2 है नहीं, 3 और 5। यहां हो जाएगा 3, 5। ए एंड बी का मतलब, ठीक है। थर्ड नंबर में आ जाओ। थर्ड नंबर में इसका है थर्ड में है इसका ए बट नॉट बी। ए बट नॉट बी। ए तो है लेकिन बी नहीं है। इसका मतलब आपको बोले थे ए माइनस बी होता है। ए माइनस बी। ए में से बी को घटाओ। ए में से बी को जब घटाओगे चला तो ए में कितना है 2 है। इसमें 2 है नहीं है कहीं 2 हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। यहाँ 1 बच गया। देखो ए में से बी घट रहा है तो बी में क्या बचा वो नहीं लिखेंगे। ए में क्या बचा? ए में से 2 बचा, यहाँ से 2 होगा। ठीक है। इससे आप क्या ए इंटरसेक्शन बी डैश लिखेंगे उस पर बना सकते हैं। इतना मत आप ए माइनस बी। घटों में ध्यान रखना है ए में से बी को घटाएंगे जो बी में और ए में कॉमन होगा वो कट जाएगा। उसके बाद ए में जो बच जाएगा उसको लिखेंगे, बी में जो बचेगा उसको नहीं लिखेंगे। आइए 4 नंबर में 4 में कहता है आपको नॉट ए। ए नहीं है। नॉट ए। नॉट ए का मतलब होता है ए डैश। नॉट ए का मतलब क्या ए डैश। और ए डैश बराबर आपका पता है एस माइनस ए। ए डैश बराबर क्या होता है एस माइनस ए। अब एस में से ए को घटाओ। एस में क्या है 1 है। ए में 1 है नहीं। एक चीज के बाद ध्यान दो ए में जितना है उतना इसमें से घटा माइनस कर दो और जो है लिख दो। 2, 3, 5 है ना। यहाँ बच गया 1, 2 कट गया, 3 कट गया, 4, 5 कट जाएगा 6। तो 1, 4, 6 1, 4, 6। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट है। बढ़िया से इसको डालिए। आइए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 7 पे आते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 7 कर रहा है आपको 2 डैश आर थ्रो एंड द सम ऑफ द नंबर्स विच कम्स अप ऑन द डैश इज नोट। उसका डैश जो आता है उस नंबर को सम करके नोट करते हैं। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एसोसिएटेड विथ एन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट में निम्नलिखित जो है
इवेंट नोट करते हैं। आइए, जब दो डाइस को आप थ्रो करिएगा तो इसके लिए सिंपल स्पेस क्या बनेगा, 7 है ना, इसका बहुत बड़ा हो जाएगा। कोशिश करते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ये आएगा। इसे यहाँ 2 1 2 2 इसी तरह से जाएगा आपको यहाँ तक 2 6 तक आएगा। नीचे में आएगा आपका 6 1 डॉट 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 6 2 डॉट 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 में 6 3 6 4 6 5 6 6 ये सब आएगा। क्या ये आपका सिंपल स्पेस निकल के तैयार है। बहुत बड़ा सवाल है, इसलिए हम इसको शॉर्टकट में बनाएंगे। आइए, इसमें कह रहा है आपको ए इवेंट है, द सम इज इवेंट। ये इस प्रकार का इवेंट है, ये जो है इस प्रकार का इवेंट है जिसका जो है सम इवेंट नंबर आता है। देखिए इसका किसका सम इवेंट नंबर आता है, तो 1 1 का आएगा इवेंट, 1 1 1 1 3 का आएगा, 1 5 का आएगा, 1 5 का, 2 1 का तो नहीं, 2 2 का आ जाएगा, 2 2 का आ जाएगा, 2 3 का नहीं, 2 4 का आएगा, 2 5 का नहीं, 2 6 का आएगा। उसके बाद जो आएगा 3 1 3 1 3 1 3 1 का 3 2 का इवेंट नंबर नहीं आएगा, 3 3 का इवेंट नंबर आ जाएगा सम, 3 4 का नहीं आएगा, 3 5 का आ जाएगा, 3 6 का नहीं आएगा, 3 6 का इवेंट नहीं आएगा। और 4 1 नहीं आएगा, 4 2 4 3 4 4 4 5 नहीं आएगा, 4 6 आ जाएगा, 5 1 का आएगा इवेंट नंबर, 5 2 नहीं आएगा, 5 3 का आ जाएगा, 5 4 नहीं आएगा, 5 आ जाएगा, 5 6 नहीं आएगा, 6 1 नहीं आएगा, 6 2 6 3 नहीं आएगा, 6 4 आ जाएगा, 6 5 नहीं, 6 6। आप लोग बोलेगा सर क्या 6 6 बोल रहे हैं, देखिए इसका मतलब हुआ इस दोनों को जब जोड़ोगे 1 1 को इवेंट आ रहा है कि नहीं, 4 2 को जोड़े हुए इवेंट नंबर आ रहा है कि नहीं, ये सब हम देखते हैं। ठीक है, ए का मान हो गया। बी नंबर में आइए, अब बी नंबर में क्या कर रहा है, द सम इज मल्टीपल ऑफ 3। इसका सम 3 का मल्टीपल होगा। बी में जो इसका सम 3 का मल्टीपल होगा, देखिए किसका होगा ना, इसका 1 3 1 2 1 2 नहीं होगा, इसका हो जाएगा 1 5, दोनों को जोड़िएगा तो 6 का 3 का मल्टीपल है, ये भी नहीं होगा, 2 1 होगा, 2 2 नहीं होगा, 2 3 नहीं होगा, 2 3 नहीं होगा। इसका हम डिफरेंस दिए इसे ना देखें, वो टाइप हो जाएगा, 2 1 1 5 1 2 2 1 1 5 1 2 2 1 1 5 5 1 3 3 3 3 2 4 4 2 3 6 6 3 5 4 6 6। सब को जब ऐड करोगे 1 + 2 3 का मल्टीपल है, 1 + 5 6 3 का मल्टीपल है, 2 + 1 3 6 का मल्टीपल है, ये सब क्या है, 3 का मल्टीपल है। इसके बाद कहते हैं सी, द सम इज लेस देन 4। सी का जो मान है उसमें जो कहता है उसका जो सम है 4 से छोटा होगा, तो 4 से छोटा किसका होगा, 1 1 1 2 2 1 3 1 तो नहीं होगा, तो नहीं होगा। डी नंबर का है द सम इज ग्रेटर देन 11। डी जो इवेंट है वो कह रहा है इसका जो सम है वो 11 से बड़ा है। किसका सम 11 से बड़ा, क्यों इवेंट है जिसका 11 से बड़ा है, कौन है, 6 6 का मान 12 होता है सम।
यही है। तो कहता है आपको इसमें which pairs of these events are mutually exclusive, इनमें से कौन सा ऐसा जोड़ा है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब दोनों के बीच कॉमन कुछ नहीं आना चाहिए। तो पहले हम ए और बी को देखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, कुछ कॉमन आ रहा है 1 1, देखिए इसमें 1 1 है पेपर नहीं, 1 3 नहीं है, 1 3 नहीं है, 1 2 नहीं है, 6 1 5 देखो इसमें भी 1 5 है और इसमें भी 1 5 है। तो 1 5 दोनों में कॉमन आ गया, दोनों में 1 5 कॉमन आ गया। और आएगा कुछ ना कुछ क्या आएगा, कुछ मतलब नहीं है जो भी आए। देखते हैं इसमें क्या आया है, कुछ लिया है, आया ही है। कौन सा आया है आपका 2 4 आया है, 3 3 आया है, 4 2 आया है, 5 1 आया है और 6 6 आया है। दोनों में 6 6 है ना, दोनों में 6 6 इसमें 6। ये देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा नहीं होगा, क्योंकि ये जो है 5 के बराबर नहीं है। यदि 5 के बराबर होता तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता। दूसरा में ए इंटरसेक्शन सी को चेक करेंगे। ए और सी में देखो तो किसको कॉमन है, तो है 1 1 1 दोनों में है। 1 1 1 2 नहीं है, 2 1 2 1 नहीं है, 1 1 है ना, ये भी 5 के बराबर नहीं है, ये भी नहीं होगा। फिर ए इंटरसेक्शन डी में चेक करेंगे, तो दोनों में इसमें भी 6 6 और उसमें भी 6 6, इसमें भी कॉमन आ गया 6 और 6, ये भी 5 के बराबर नहीं है, ये भी नहीं होगा। अब बी और सी में चेक करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में देखो तो कौन कौन कॉमन है, 1 2 है इसमें है, तो 1 2 1 2 2 1 तो 2 1 भी है, ये भी नहीं होगा, ये भी नॉट इक्वल टू था। बी और डी में चेक करेंगे तो बी इंटरसेक्शन डी, तो बी में है आपका, अच्छा देखो बी में है आपका 6 6, लेकिन सी में कहीं पर 6 6 है नहीं है, इसके बराबर हो जाएगा 5। जब होगा तो यस ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा बी और डी। एक मिनट बी और डी चेक कर लीजिए कितना बी में तो है, बी में तो आपका 6 डी में भी है, चेक कर लीजिए सी के साथ। चलिए बी में है, देखो बी में आपका 6 6, डी में भी 6 6, तो 6 6, ये भी क्या होगा 5 के बराबर नहीं होगा, ये भी 5 के बराबर नहीं होगा। अब आइए ए बी ए सी, ए डी निकाल लिए, बी सी तो बी डी भी निकालेंगे, बी डी भी निकाल लिए। अब निकालेंगे सी डी, तो सी इंटरसेक्शन डी बराबर भाई सी और डी में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। सी और डी में क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हो जाएगा यस, यह म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, यह म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए, कहीं दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कीजिए। आइए एग्जाम्पल नंबर 8 में कहता है ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जाता है। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट, तो कहता है विचार कीजिए निम्नलिखित इवेंट पर। आइए तो सब पहले का सैंपल स्पेस निकालिए। जब किसी टॉस को 3 बार टॉस करेगा, इसके इवेंट बनकर आएगा आपका एच एच एच, देख लीजिए आपको बताएं कैसे लिखना है, एच एच टी टी एच एच टी एच 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 टी 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 एच टी टी एच टी 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 एच टी टी एच टी 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 टी, टोटल 8 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 एच 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 टी एच टी एच ओ
एच 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 टी एच टी एच टी एच हो गया आपका H2O। कैसे इसका सिंपल स्ट्रक्चर बनाते हैं आप लोग हमको बहुत बार बता चुके हैं, समझेंगे। इसीलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए, HT इंटू HT इंटू HT, तीनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लीजिए, आ जाएगा। चलिए, तो कहता ए जो है इसमें ए नो हेड अपेयर्स, ए में आपका जो है ये इस प्रकार का इवेंट है जिसमें एक भी हेड नहीं है। तो ऐसा कौन सा इवेंट है जिसमें एक हेड नहीं, क्यों है टी 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 नहीं होगा ना। बी कहता है आपको एग्जैक्टली वन हेड अपेयर्स, कहता है एग्जैक्टली एक ही हेड आएगा। देखो इसमें क्यों हेड है, इसमें 3 को, इसमें 2 को, इसमें 2 को, इसमें 2 को है, इसमें क्यों है एच टी टी, ये वही हो गया। इसमें भी क्यों है टी एच टी, इसमें भी क्यों है टी टी एच, एग्जैक्टली वन हेड अपेयर्स। उसके बाद आपका है एटलीस्ट 2 हेड्स अपेयर, एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 हेड अपेयर्स है। किसमें कम से कम 2 हेड अपेयर्स है, इसमें 3 बार चलेगा, कम से कम 2 होना चाहिए। इसमें भी 2 हाथ में चलेगा, चलेगा दौड़ेगा, एच टी एच ये भी आ जाएगा, टी डबल एच ये भी आ जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बाद बाकी इतना ही होगा। ये आपका एबीसी इवेंट हो गया। अब आइए, डू दे फॉर्म ए सेट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सहॉस्टिव, कहता है इनमें से कौन सा सेट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। मतलब ए जब दो गो सेट के बीच का जो इंटरसेक्शन निकालेंगे, जब 2 सेट के बीच का जो इंटरसेक्शन निकालेंगे उसके बीच एक भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए, फाई आना चाहिए, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सहॉस्टिव का मतलब होता है जब ए इंटरसेक्शन बी, अच्छा ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे तो एस के बराबर आ जाना चाहिए। आइए तो पहले अब हम इसका करें ए इंटरसेक्शन बी चेक करते हैं। आइए देखिए, इसमें जो कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन है, फाई होगा ना, ए और बी क्या हो जाएगा, दोनों को जब मिलाएंगे, दोनों को जब आप मिलाओगे तो एस के बराबर आएगा, नहीं आएगा। ए में टी टी है, एच कहाँ आएगा, ये नहीं होगा। चलिए अब ये होगा ए इंटरसेक्शन सी में चेक करेंगे, ए में टी है, इसमें है कहीं पर नहीं है, इस दोनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ए और सी भी हो जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लेकिन दोनों को मिलाएंगे एस के बराबर आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखिए 1 2 3 4 एगो है, एगो एक, तो 5 हो जाएगा। लेकिन एस में कितना है, 8 हुआ है ना, इसलिए भी नहीं होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो होगा लेकिन एक्सहॉस्टिव नहीं होगा। अब आइए ए बी बी सी, ए बी एस हो गया। अब बी सी को चेक करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में देखिए तो कॉमन आता है कुछ, एच टी टी एच टी टी एच टी टी नहीं है, टी एच टी टी एच टी नहीं, टी टी एच टी टी एच इसमें भी नहीं है, ये भी हो जाएगा आपका कितना नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए बी, ए सी और बी सी, तीनों क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तीनों क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तीनों क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। लेकिन 2 को 2 करके एक्सहॉस्टिव नहीं है। एक्सहॉस्टिव करने के लिए अगेन हम करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों मिलाइए तो ए में कितना है टी 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 है, एच में इसका लिखिए, अच्छा एच 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 के बाद क्या है एच एच टी, ठीक है, एच टी एच एच टी एच टी एच एच, इसमें आइए एच टी 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 एच टी 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 एच, इसमें आपका टी टी टी। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया एस के बराबर। ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर कितना एस। जब ऐसा होता है ये क्या कहलाएगा, ये एक्स पॉजिटिव कहलाएगा, क्या कहलाएगा एक्स पॉजिटिव कहलाएगा, ये एक्स पॉजिटिव होगा और ये तीनों क्या होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा।
ठीक है। आपको हम देखिए इसमें इवेंट के बारे में जो भी था सब बता चुके हैं। आप लोग कोशिश करिएगा एक्सरसाइज बनाने का, तो खुद से भी आपका एक्सरसाइज बन जाएगा, समझे कि नहीं। वैसे हम तो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम एक्सरसाइज का वीडियो बना कर डालेंगे, लेकिन कोशिश करिएगा खुद से करने का। जहां दिक्कत हो रहा वहां देख लीजिएगा वीडियो, इसमें क्या है, ठीक है। चलिए, अभी तक तो आप लोग को नहीं बोलते थे, आज बोलते हैं। जहां तक हो सके, समझे कि नहीं, आप लोग मेरे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ेगा, ठीक है। इससे सब्सक्राइबर बढ़ेगा, चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। मेरा भी क्या मनोबल खराब है होगा, वीडियो डालेंगे इसमें क्या करेंगे, तो यदि मेरा चैनल यदि मोनेटाइज हो जाएगा तो क्या करेंगे, उधर से भी कुछ न कुछ तो आ ही जाएगा इनकम। इसके लिए हर एक चैप्टर को 11th का शुरू से लेकर के टोटल कर देंगे, 11th से लेकर के 12th तक एग्जाम्पल सहित पूरा कर देंगे। कब करेंगे, जब कुछ उधर से आएगा तब, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।